खान साहब आवाज़ देते हैं, लोगों को निकालना नहीं पड़ता, लोग खुद निकलते हैं। पूरे मुल्क में इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, हर जगह रैलीज़ होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लीड करेंगे। लीडरशिप मुकामी जहाँ भी होगी वो इंशाल्लाह ताला तो लीड करेगी। मैं भी अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। 5 अगस्त करीब है, 2-3 दिन बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेमल क्या होगा, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर पहुँचेंगे, कहाँ कहाँ पर निकलेंगे, किस तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और गुज़श्ता रोज़ जो फैसला आया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा अचानक से बदल गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, इमरान खान को इस हवाले से क्या बताया जाएगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 14 पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सड़कों पर आएगी, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है वो इस्तीफे भी दे सकते हैं या बाहर पार्लियामेंट लगा सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले 5 अगस्त से पहले हमें ये बताएं कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी। बहुत बड़ा गुज़श्ता रोज़ फैसला आया और 14 पार्लियामेंटेरियंस बशमूल जो अपोजिशन लीडरान हैं, उमर अयूब, शिबली फराज, ये नाअहल हो चुके हैं। क्या टेक है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि 5 अगर खान साहब की कॉल है, खान साहब ने कहा है, खान साहब ने अवाम को कॉल दी है, इस दिन पूरे मुल्क में रैलीज़ होगी और इस दिन खान साहब के नाहक जेल में 2 साल पूरे को होने, जब खान को रिहाई के लिए बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब आवाज़ देते हैं, लोगों को निकालना नहीं पड़ता, लोग खुद निकलते हैं। पूरे मुल्क में इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, हर जगह रैलीज़ होगी, लोग आएंगे जाएंगे, लीड करेंगे। लीडरशिप मुकामी जहाँ भी होगी वो इंशाल्लाह ताला तो लीड करेगी। मैं भी बुनेर में जाऊँगा, वहाँ कन्वेंशन भी करूँगा, रैलीज़ भी करेंगे और अली अमीन साहब भी करेंगे, जुनैद भी करेगा, हमारे जो हलीम आदिल शेख साहब है वो भी करेंगे, लाहौर की लीडरशिप करेगी, अचकज़ै साहब भी ये लीड करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पूरे मुल्क में लोग जमहूरियत के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए निकलेंगे। यानी आसान अल्फाज में बैरिस्टर गौर साहब, सुबह 9-10 बजे आवाम निकलेगी, सड़कों पर अपने अपने इलाकों में एहतजाज करेगी, रात को सब कुछ एंड अप हो जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, ये फॉर नाउ हमारा कोई धरना नहीं है, हमारा सिर्फ रैलीज है। ये वनडे मैच है। देखो, सियासत में मैचेस नहीं हुआ करते कि मेनडे है, टेस्ट मैच है, 2020, ये बिल्कुल करते होंगे। देखिए, पहली बात है कि 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला हमारी रैलीज होगी। 5 तारीख को बेहतरीन होगा और पुरजोर होगा इंशाल्लाह ताला। ये आवाज़ दुनिया, पूरी दुनिया सुनेगी और आप देखेंगे हर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वो कवर करेगा अगर तो वो इस रैली। यानी खान साहब की हिदायत के मुताबिक ये तहरीक 5 को पीक पर होगी। इख्तिताम कब होगा, नुक्ता अरूज कब होगा? नहीं, अभी शुरू हुआ है तो ऐसे ही चलता रहेगा। वो एज एंड व्हेन खान साहब की आवाज़ आएगी लोग निकलते रहेंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त करीब है। 5 अगस्त से कुछ दिन पहले गुज़श्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस का नाइल होना कितनी इंपॉर्टेंट है? पार्लियामेंटेशन का नाइल होना बड़ा सीरियस इशू है। ये स्मॉल इशू नहीं, ये एक्सट्रीमली सीरियस इशू है और उस सीरियस इशू को हम देख रहे हैं। कल अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें की है, इंशाल्लाह उसमें इस पर पार्टी मीटिंग करेगी, आइंदा का अमल बनाएगी। तो अब क्या ऐसा लग रहा है आपको कि पार्लियामेंट से जो आपके मेन ओहदे हैं, ओहदेदारान है, वो खत्म हो जाएंगे? अपोजिशन लीडर के हवाले से क्या कोई वो रास्ता तो नहीं बना? हमारे इन्होंने ज़रूर किया, लेकिन यही हमारे अपोजिशन लीडर उमर साहब होंगे, हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट में शिबली साहब है, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में ये इन्होंने अपने हिसाब से नाहल किया होगा। हमारे लिए वो अहल है और चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन हमने उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। वही हमारे लीडरान है और इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री पार्टी की चैलेंज करने जा रहे हैं इस फैसले को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाई कोर्टों में इनको चैलेंज करेंगे। लेकिन ये आपको बताऊं, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग जहाँ जहाँ भी होगी और जब जब होगी, हमारे यही अपोजिशन लीडर्स इंशाल्लाह ताला जूम पे आकर के इंशाल्लाह ताला उनको हेड करेंगे और चलाएंगे। खान साहब को पता चल चुका है नाइलियों के हवाले से? देखो, मुलाकात नहीं हुई, जुमे का दिन है, कल जजमेंट आई। अगर खान साहब को अखबार मिली है तो फिर उनको पता चल गया होगा। से अपने कारकुनान को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हम दे चुके हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे मुल्क में रैलीज होगी, पुरअमन रैलीज होगी, हर जगह पे होगी। सब लोगों ने निकलना है, खान साहब के लिए निकलना है, एक जुल्म जबर और लाकानूनियत के खिलाफ निकलना है, आइन के लिए निकलना है, जमहूरियत के लिए निकलना है, खान साहब की आज़ादी के लिए निकलना है, आज़ाद अदलिया के लिए निकलना है, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। रिहाई कब तक देख रहे हैं खान साहब की? रिहाई कब तक? देखो, रिहाई के लिए बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो जनाब, ये गुफ्तगू आपने सुनी। बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे और 5 अगस्त के हवाले से अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी और अपना लाहेमल बता रहे थे कि क्या होगा। फिलहाल वो कह रहे हैं कि वनडे मैच होगा, पहले दिन एहतजाज होगा, लोग निकलेंगे सड़कों पर अपना प्रोटेस्ट। फिर आप में उसमें से 39 जो है 11 आप हमसे उसमें ले लेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कर लेंगे और उसके बाद आपने 77 सीटें पहले ले ली थी, तो इस तरह से 120 सीटें तो सीधी सीधी आप हमारी सीटें, और ये वो सीटें हैं जिसमें हमारी मुखालिफिन कह रहे हैं कि यस रिजर्व सीटें इनको मिलनी चाहिए थी। फिर आपने कौमी असम्बली में भी नहीं छोड़ा, आप सेनेट में भी चले गए, आपने एजाज चौधरी साहब को भी कन्विक्ट हो गए, शिबली फराज साहब भी हो गए,
تو تھرڈ جو ہمارا آخری ہے وہ آن دا لائن ہے، وہ اعظم سواتی صاحب ہے. وہ کل ہوتا ہے، پرسوں ہوتا ہے، اس کا کیس تب کب چلتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہماری تو بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہے. ایسی سرکمسٹانسز میں خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. سر، عرفان سلیم صاحب نے میٹنگ کی جنید اکبر صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں صوبائی. انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے. 5 اگست جو احتجاج ہوگا، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے چلیں؟ نہیں، دیکھو پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی. فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی. آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے. ہائی کورٹ جائیں گے، گنڈا پور کے سر پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ 9 مئی کے اندر اگر وہ بچتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو شراب برآمدگی کا کیس ہے اس کی وجہ سے وہ نائل ہو جائیں گے. تو اس دیکھیں وہ جو برآمدگی والا کیس ہے، نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میری گاڑی تھی، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ اس میں وہ تھا، وہ جو بھی تھا. لیکن دیکھیں ایک میٹر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے پولیٹیکل لیڈرزوں کو ایسے دیں گے، کنوکٹ کرائیں گے، پوری دنیا میں یہی بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کرمنل کیسز شروع ہوئے ہوتے ہیں، یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، جن کے خلاف کرمنل کیسز شروع ہو چکے ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف آپ امیونٹی دیتے ہو. ان کو اس وقت تک ٹرائل نہیں چلاتے جب تک ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا. عوام کی آواز کی بڑی وہ چیز ہے، یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ عہدے ہوں ان کے پاس امیونٹی ہو، ان کے کیسز نہ چلیں جب تک کہ ان کا وہ ٹینیور پورا نہ ہو. یہ دیکھو ہم نے اناؤنس کیا ہے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہائی کورٹ میں ان کو چیلنج کریں گے. اور اگر ہائی کورٹ میں امید ہے کہ آزاد منش جس کے سامنے لگا تو یہ سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. دیکھیں یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. کوئی کیس ایسا ہوتا ہے جو 2 بجے تک آپ چلائیں. کوئی بھی ایسا کیس دیکھا ہوا ہے جس میں 1 2 3 کر کے کرے. میں سمجھتا ہوں، میں نے کرمنل پریکٹس کی ہے، اگر آپ کے پاس 185 لوگوں کو آپ نے ایکیوز بنایا ہوا ہے اور ان کو چلتے ہو تو آپ 24 آور میں کیسی ججمنٹ لکھتے ہو؟ تو یہ ساری دیکھو نا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ان ٹرائلوں میں. 9 مئی میں صاحب زیادہ حامد رضا کو جو سزا ہوئی ہے تو 9 مئی سے وہ بعد میں اس میں شامل ہوئے پی ٹی آئی. دیکھو سارے لوگ بعد میں شامل. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے پورے دنیا میں ہمارے سارے لوگوں نے ہم نے کنوکٹ کیا ہے 9 مئی کو، اور خان صاحب نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی تاریخ میں کبھی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. یہ ہمارے مونومنٹ ہے، یہ فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، ان کے شہداء ہمارے ہیں، ہم نے ان کے جنازے اٹھائے. ہم نہیں چاہتے ان کا خون رائے گاہ جائے گا. جب پاکستان اور اسٹیٹ کی آواز آئی، پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی. خان صاحب پاکستان کے ساتھ رہے، ریاست کے ساتھ رہے. ہمارے جدوجہد نے الحمدللہ اور ہماری دعاؤں نے اور ہماری سوشل میڈیا بھی بڑی ایکٹیو تھی. پاکستان جیت سے ہمکنار ہوا، ہمیں خوشی ہوئی، سب پورے قوم کو خوشی ہوئی. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو آئسولیٹ کریں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ سب لوگوں کو ایک طرح سے ہانکیں. اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اس طریقے سے کنوکشن اور ڈسکوالیفیکیشن کریں. ایک اپنی قوم کو اپنے سے الگ نہ کریں، سیاسی اپارٹائڈ نہ لے کے آئیں. یہ افریقہ نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. یہاں اس ملک کا مقدر انشاءاللہ جمہوریت ہے اور اس کے لیے کوشش کریں.